नासा का डेवेंसी प्लस और वेरिटास। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या है नासा का डेवेंसी प्लस और वेरिटास। तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए बात कर लेते हैं कि नासा का डेवेंसी प्लस और वेरिटास क्या है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा ने 2 जून 2021 को वर्ष 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो नासा ने 2 जून 2021 को 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह पे अर्थात वेनस पे 2 नए योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। नासा द्वारा पृथ्वी की इस तथा कथित बहन ग्रह के लिए ये दोनों ही मिशन अर्थात जो वेनस है, जो शुक्र ग्रह है, उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसी संबंध में नासा ने कहा है कि कई दशकों में अपनी किस्म के पहले मिशन होंगे। जो ये वेनस पे जो ये मिशन जाएगा, ये कई दशकों के बाद अपने किस्म के ये पहले मिशन होंगे और ये दोनों मिशन इस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उन्हें डेवेंसी प्लस और वेरिटास नाम दिया गया है। अब डेवेंसी प्लस को डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप कहा जाता है और वेरिटास को वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक संक्षिप्त नाम के तौर पर डब किया गया है। अर्थात जो डेवेंसी प्लस है और वेरिटास है उसको जो है कि डेवेंसी प्लस को डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप कहा जा रहा है डेवेंसी प्लस को। और वहीं वेरिटास को जो है कि वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो दोस्तों वीनस ग्रह पे जो 2028 और 2030 के बीच जो 2 नए मिशन नासा की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, उस 2 नए मिशन को जो है कि एक का नाम डेवेंसी प्लस है और दूसरे का नाम वेरिटास है। और यह जो है कि वेनस ग्रह पे भेजा जाएगा अर्थात शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा। तो डेवेंसी प्लस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह घने विनसियन वातावरण की संरचना को मापेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ है। डेवेंसी प्लस में एक फ्लाई बाय अंतरिक्ष यान और एक वायुमंडलीय उतरान जिसे डिसेंट जांच भी शामिल होगी। इसके द्वारा शुक्र पर टेसेरा नामक अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं की पहली उच्च रिजोल्यूशन छवियों को पृथ्वी पर भेजने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन विशेषताओं की तुलना पृथ्वी के महाद्वीपों से की जा सकती है और यह सुझाव भी देते हैं कि शुक्र के पास प्लेट टेक्टोनिक्स है। अब वेरिटास के बारे में जान लेते हैं कि वेरिटास क्या है। तो यह शुक्र ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को निर्धारित करने में मदद करने के लिए इसकी कक्षा से ही इस ग्रह की सतह का मानचित्रण करेगा और यह भी जानने का प्रयास करेगा कि इस ग्रह का विकास पृथ्वी से अलग क्यों हुआ था। तो वेरिटास और डेवेंसी प्लस दोनों का अलग अलग जो है कि मिशन होगा, दोनों की अलग अलग उद्देश्य होंगे। तो शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। पहला ग्रह जो है बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा जो है पृथ्वी है, चौथा वेनस है, चौथा मंगल ग्रह है। तो यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है। जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर जो है कि वीनस है और इधर मंगल ग्रह है। लेकिन दूरी के क्रम में जो है कि वीनस जो है कि सबसे समीप है वही मंगल की अपेक्षा। इसलिए पृथ्वी से सर्वाधिक जो न्यूनतम दूरी पे है वो वेनस है, इन दोनों ग्रहों में से, मंगल और शुक्र ग्रहों में से। तो यह संरचना में पृथ्वी के समान है लेकिन 12,000 किलोमीटर अर्थात 7,500 मील के व्यास के साथ थोड़ा सा छोटा है पृथ्वी की तुलना में। तो शुक्र के पूर्वाभास परिदृश्य के ऊपर एक जहरीला घना वातावरण है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके साथ ही शुक्र के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल भी होते हैं। इसका परिणाम एक अस्थिर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जो ग्रह की सतह को 880 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 471 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर झुलसाता है।
यह तापमान सीसा को पिघलाने के लिए भी पर्याप्त गर्म होता है। तो इस मिशन की घोषणा करते हुए नासा के विज्ञान के सम्मत प्रशासक ने कहा है कि नासा अपने ग्रह विज्ञान कार्यक्रम को एक ऐसी दुनिया की गहन खोज के साथ पुनर्जीवित करेगा जिसे नासा ने पिछले 30 वर्षों अर्थात 3 दशकों में नहीं देखा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ के लिए एनके स्टडी को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। तो बने रहिए एनके स्टडी के साथ। दोस्तों अगर पूर्वोत्तर भारत की सीरीज इसमें चल रहा है कि उसमें कौन कौन से पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से राज्य हैं, किन किन राज्यों से सटे हुए हैं या फिर किन किन देशों से सटा हुआ है। अभी तक 3 वीडियो उस पर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आसाम था, दूसरे नंबर पे मेघालय और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तो इन तीनों ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध हो रहेगा, आप वहां जाके तीनों ही वीडियो के सीरीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट फैक्ट के साथ। जुड़े रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।